हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारी इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको 10.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और बहुत ही इजी मेथड से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो इंट्रोडक्शन हमने दिया था और उसके जो क्वेश्चंस कराए थे 10.1 का और प्लस जो हमने 10.2 थ्योरम कराया था, उसकी वीडियो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो यहाँ से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, आपको जो डाउट होगा ख़त्म होकर फिर ये क्वेश्चन सारे आपके समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस। ये आपको पता है कि एक्सरसाइज जितना है एक्सरसाइज 10.2 के हैं सारे क्वेश्चन। ओके, ये हमारा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके दिमाग से ये निकाल देना चाहता हूँ कि जो बच्चे सोचते हैं ये बहुत हार्ड सवाल है, सर्कल का है, ये नहीं आएगा, आई थिंक यू आर थिंकिंग इज़ वेरी बैड। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। यू कैन डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी चैप्टर इफ़ यू कंसंट्रेट योर माइंड। अगर हम अपने दिमाग को ध्यान से रखते हैं तो बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें 2-3 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट इतने हैं कि हर सेट में कोई न कोई क्वेश्चन इसमें से दिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम देख सकते हैं बोर्ड पे हमारा 3 क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे स्टूडेंट्स लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे आपको बताना है। देखिए यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसा कह रहा है एक फिगर आप बना लेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, एक हमने सर्कल बना लिया अगर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर होगा और ये इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टेंजेंट है। टेंजेंट मान लीजिए ये क्या है, ये है, मान लीजिए इसका क्या है, फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये हमारा क्यू है, और यहाँ से फिर इसके बाद ये आपको पता है ये रेडियस है। यहाँ से ये लाइन क्या है, ये ध्यान से देखिए, ये अब ये टेंजेंट देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से सेंटर से ये जो हमारी लाइन है ये कितनी है, ये है 25 सेंटीमीटर और ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर जो भी टेंजेंट होती है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए। स्टूडेंट्स ये फिगर में आपको ज़रूर अलग लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, ये दिया हुआ है, ये P पॉइंट है और ये O है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए आपको दिया है, पूछ क्या रहा है, सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को करने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले देयरफॉर
अब इसमें क्या दिया है, ये आपको दिया है पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड क्यू ओ बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ क्या रहा है, रेडियस पी ओ, यानी ये पूछा जा रहा है आपसे रेडियस, ये रेडियस आपसे P इक्वल टू पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स अब देखिए, देयरफॉर आपको पता है, जब हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ये कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो रेडियस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of tangent to perpendicular to radius, ये रेडियस पे, ये परपेंडिकुलर मीन्स क्या हम लिख सकते हैं, पी ओ परपेंडिकुलर पी क्यू, राइट स्टूडेंट्स। देन वी कंसिडर ट्राइंगल POQ, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल POQ, POQ में। अब आप देखिए जरा, अगर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है तो मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा, मीन्स ये OQ, ये दिखाई दे रहा है ऐसा लेकिन ये हाइपोटेनस होगा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, यानी OQ का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ गिवन OQ इक्वल टू क्या है 25 का स्क्वायर इक्वल में PO का 24 का स्क्वायर, और आपको PQ निकालना है। बहुत अच्छी बात, PQ आपको निकालना है, मीन्स सॉरी PO ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने PO यहाँ रखना है, PO। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। तो ये PO आपको निकालना है, और PQ की वैल्यू कितनी दी है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा, अब स्टूडेंट्स ये देखिए 25 का स्क्वायर हमने 625 लिख दिया, PO का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये 24 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे 576। ओके, अब इन दोनों को हम ट्रांसपोजिशन अगर करेंगे तो 625 माइनस 576 इक्वल टू PO का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा आपका 1, 11 में से 7 4, यानी ये आपका क्या है PO। अगर PO हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में। तो स्टूडेंट्स यानी आपका जो PO आएगा वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर, यानी रेडियस हमारी आई, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। तो मीन्स इसका ये 7 सेंटीमीटर राइट होगा, ऑप्शन में जो होगा वो कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जो दिया है आपको ये देखना है, और आपको ये जो भी कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द टेंजेंट जो होता है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, उसी के हिसाब से आपको 10.1 थ्योरम के हिसाब से करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। प्लीज़ इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है TP TQ आर द टेंजेंट, यानी TP एंड TQ आर द टेंजेंट।
एंड एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्या स्टूडेंट्स, पी ओ क्यू, ये क्या है 110 डिग्री। तो पी टी क्यू यानी पी टी क्यू आपको निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या है, बहुत आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, यू नो दैट टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट एज ए रेडियस, यानी रेडियस जो जिस पॉइंट को जहाँ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है, अगर रेडियस को उसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा 90 डिग्री का। देखिए इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री। देखिए बहुत आसानी से ये कर सकते हैं आप लोग। ये टेंजेंट हमारा टी क्यू, अगर इसको हम आगे भी बढ़ाएं तो ये क्या होगा इसी तरीके से होगी, लेकिन ये टी क्यू जो हमारी टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अब ये 90 ये 110 दिया है। अब आपको ये एंगल निकालना है, देन वी कैन फाउंड टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट TP and TQ are tangents, ये टेंजेंट्स है, एंड बोथ टेंजेंट्स will be perpendicular to the radius of circle। स्टूडेंट्स तो हम इसमें लिख सकते हैं, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, TP परपेंडिकुलर PO and TQ परपेंडिकुलर OQ। अब स्टूडेंट्स नाउ जैसा आपको हमने बताया एंगल, अब देखिए सारे एंगल को हम लिख देंगे, एंगल PTQ प्लस एंगल TQO, एंगल TQO और OQP, एंगल OQP प्लस OPT, एंगल OPT इक्वल टू होगा 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो जो वैल्यू रखा है, अब आपको पता है एंगल PTQ आपको निकालना है, PTQ तो आपको निकालना है, इसे छोड़ दीजिए। बाकी ये जो है आपको दिया हुआ है, इसको एंगल PTQ प्लस TQO 90, आगे आपको OQP 110 डिग्री दिया है, फिर OPT 90 डिग्री दिया है, इक्वल में आपको 360 डिग्री। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी एंगल PTQ प्लस ये प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 290 290 डिग्री। स्टूडेंट क्यों भाई, ये 110 200 290 और ये हो जाएगा 360। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसी को PTQ निकालें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री और ये माइनस 290 जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, हमारे हिसाब से तो 70 डिग्री आएगा, बाकी आपके हिसाब से क्या है ये पता कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो गया।
ओके, तो प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है, इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल POA। चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने फिगर बना दिया आपको, यहाँ पे फिगर बना दिया है। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगल APB, यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल आपको क्या दिया है APB, यानी इंक्लाइंड, जहाँ P पॉइंट है, ये PA और PB टेंजेंट है, ये दोनों जो जहाँ से टेंजेंट जा रही है इसका इंक्लाइंड एंगल 80 डिग्री दिया है आपको। अगर हम ऐसे मिला दें तो मीन्स ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में आपने करा था कि जितने भी टेंजेंट्स बनती हैं रेडियस उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। यू नो इट इज़ गिवन दैट, हम लिख सकते हैं, यानी ये एंगल आपका 80 डिग्री दिया है एंड इट इज़ गिवन दैट PA एंड PB आर टेंजेंट्स। जब टेंजेंट्स है स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं एंड ये जो होगी हमारी PA परपेंडिकुलर AO एंड PB परपेंडिकुलर OB, ये पक्का आपको पता है। तो ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री स्टूडेंट्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल से जैसे आपने पहले निकाला था वैसे फिर निकाल लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम लिखें इसको, हम डायरेक्ट अगर लिख दें देयरफॉर, अगर इसको हम P, इसको B, इसको O, इसके A लिख दें तो देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री, यहाँ लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसको 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हमने इसकी वैल्यू रख दिया 80 डिग्री, 90 डिग्री, और ये एंगल O को AOB भी लिख सकते हैं, और वो मैंने आगे लिख दिया। तो ये तीनों को प्लस करने पर 360 में से -260 माइनस कर देंगे, यानी ये तीनों को प्लस करने पर 260 आया था, इसको इधर ले गए माइनस हो गया, आया 100 डिग्री। AOB स्टूडेंट्स, यानी ये आपका पूरा एंगल, ये देखिए ये पूरा एंगल अभी 100 डिग्री आया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना केवल POA। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरीका है, अगर ये पूरा डिग्री आया है 110, तो अगर हम इसको ये एंगल निकालना है तो ये ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जब ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा बाई CP/CT से, तो अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 50। चलिए देखिए, तो हमने दो ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल AOP एंड BOP। अब देखिए AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। फिर PO इक्वल टू PO, PO इक्वल टू PO, कॉमन लाइन, बहुत अच्छी बात। फिर PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP बाई SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब स्टूडेंट्स ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने प्रूव कर दिया, अब पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 110 होगा, तो इसका मतलब ये एंगल, ये देखिए ध्यान से यहाँ देखिए, ये एंगल और ये 2 एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, मीन्स 50-50 होगा, तो यानी 100 में से 2 से डिवाइड कर देंगे। सो एंगल POA इक्वल टू हाफ एंगल AOB, AOB का 100 डिग्री आया था, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है और 4 भी बहुत आसान है और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी स्टूडेंट बहुत सीधी सी बात है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर। मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल है, ये क्या है, ए बी इज ए डायमीटर। इसके एंड पॉइंट से डायमीटर के ए से एक हमने टेंजेंट आर एस ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट बी पॉइंट से पी क्यू ड्रॉ कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू प्रूव पी क्यू पैरेलल एस आर, ये दोनों आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर ए बी इज ए डायमीटर ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम ends of AB, या लिख लें फ्रॉम ends diameter to tangents और A क्या है आपकी पी क्यू एंड आर एस। ओके, तो आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल एस आर या आर एस, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रूफ, प्रूव करके देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये जो आपको पता है कि रेडियस ओ ए परपेंडिकुलर ऑन द आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर विल बी पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस प्रूफ, देयरफॉर रेडियाई विल बी perpendicular tangents PQ and RS। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं, ये हमने फिगर बना दिया है, मीन्स लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर आर एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर, इसको लिख लीजिए आप, रेडियस लिख लीजिए ओ बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब आपका ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी बी ओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, 90-90 हम प्रूव कर सकते हैं। पी बी ओ इक्वल टू हमारा होगा क्या स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी पी और ये हो जाएगा ओ ए एस। ठीक, अब स्टूडेंट दूसरा, एक तो हमने देखो एक एंगल ये और ये कौन कौन सा, एक ये लिया, देख रहे हैं, और एक ये लिया। अब दूसरा एंगल ये और ये हो जाएगा हमारा। अब इसका नाम क्या है वो हम देख लेते हैं, एंड यहाँ लिख लेंगे एंड एंगल, इसका नाम ओ ए आर इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू। अब ये क्यू इक्वल होगा बाई
नेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स, जब आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल है, सो यहां लिख सकते हैं सो पी क्यू पैरेलल आर एस, यहां लिख लेंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने छोड़ दिया आपके लिए। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इसको। सेम अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के बताए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें दिया हुआ है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मीन्स एक ही सेंटर से अगर सर्कल से दिए हुए हैं तो आपको उसकी फाइंड आउट करना है, क्या, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है। कंसेंट्रिक सर्कल एक ही सेंटर ओ से, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है, आप बहुत अब बड़ी क्लास में आगे समझ गए होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल दिए। यहाँ 2 सर्कल की बात है तो हम 2 सर्कल ले लिए, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा, और बड़े सर्कल की कैपिटल आर रेडियस जो दिया है यानी ओ क्यू ये 5 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल की रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर। मीन्स अब आपको पी क्यू कोड पूछ रहा है, पी क्यू। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको पता है ये सेंटर से जब हम इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसा अभी हमने पहले भी प्रूव किया था। तो अगर हम इसकी किसी तरीके से ए क्यू की वैल्यू निकाल लें तो जितना ए क्यू होगा उतना ही ए पी होगा। मीन्स उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यू को निकालने के बाद। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द ट्राइंगल ए ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन वी विल अप्लाई टू द पाइथागोरस थ्योरम। आफ्टर दिस वी विल कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ ए क्यू, देन वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 इन ए क्यू। ए क्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई करके हमारी कॉर्ड ए क्यू पी क्यू आ जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट दैट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बी सेंटर्ड एट द पॉइंट ओ। बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स विच टेंजेंट, विच, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये दोनों पी क्यू क्या है, हमारी पी क्यू। ये पी क्यू को आपको ध्यान से समझना होगा कि जो हमारी पी क्यू है ये क्या दिया हुआ है, क्या कैसे करना है, यानी इसको ही आपको ध्यान देना है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी कोड है, ये जो हमारी कोड देख रहे हैं ये पी क्यू कोड तो है, पी क्यू कोड जो है वो टच कर रही है। ध्यान से देखिए, पी क्यू जो कोड है लार्जर सर्कल की वो टच कर रही है कहाँ, स्मॉलर सर्कल के यहाँ पे। यानी हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं विच कोड ऑफ लार्जर सर्कल आर लार्जर सर्कल इज टच टू स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। तो अब इसमें हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ हम स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इन ट्राइंगल, या हम पहले ये लिख लेते हैं कि सो ओ ए परपेंडिकुलर, ओ ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा।
इन ट्राइंगल, अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए क्यू में बाई पी जी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लिखेंगे तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ओ क्यू की वैल्यू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ए ओ आपको क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, प्लस ए क्यू आपको निकालना है। बहुत सही, ये 25। स्टूडेंट्स ये 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, इधर बचेगा ए क्यू का स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट चाहे लगा लीजिए। ये कितना आ जाएगा 16, यहाँ बचेगा ए क्यू का स्क्वायर। लेकिन अगर स्क्वायर हम यहाँ हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, यानी ये आया आपका ए क्यू इक्वल टू क्या आया 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पी क्यू निकालना है तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए क्यू मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, यानी ये आएगा 8 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स आपकी पी क्यू हो गई। स्टूडेंट्स इसमें जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से हमेशा पूछा जाता है, ये चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग सारे के सारे सलूशन चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी की सारी जो हम आपको वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करके दें आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, नोटिफिकेशन जैसे ही आपको मिले तो पूरी तरह से मिले, ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें न रह जाए जो ना मिले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है, बहुत ही आसान भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये समझ लीजिए कई बार ये पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो आपको प्रूव दैट करना है ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ऐसा ही एक क्वेश्चन 12 है आपको और दिया हुआ है, सेम ऐसी के तरीके से है। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक आपको ध्यान रखिएगा, आपको पेयर ऑफ टेंजेंट, अगर आप देखिए अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई ये सर्कल है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मीन्स यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए ये क्या है A, ये मान लीजिए B, तो PA और PB क्या होगी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आज मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं जो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज मैं एक ट्रिक बताता हूं जो कभी आप नहीं भूल सकते। देखिए यहाँ ए बी और सी डी प्रूव करना है, तो ये देखिए ए बी कहाँ है। अब सबसे पहले ए बी कहाँ है, यहाँ ए बी है, तो मीन्स इसको इस तरीके से लिखना है कि ए पी और पी बी दोनों एक तरफ हो जाए और इधर डी आर आर सी एक तरफ हो जाए। लेकिन ये हम सबसे पहले टेंजेंट में लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं, मीन्स ए पी और पी बी एक तरफ होना, ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी ये एक्सटर्नल पॉइंट ए मान लें तो दो टेंजेंट ए पी और ए एस आपस में इक्वल होगी या नहीं होगी, जल्दी से बोलिए फटाफट आप लोग। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है चल रही, लेकिन आप लोग फीलिंग करिए कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। एक बार बताइए, चलिए से फील कर लीजिए 2 मिनट के लिए। तो ये बताइए, ये ए पी ए एस होगी कि नहीं होगी इक्वल? होगी जी। क्यों होगी? क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट्स है फ्रॉम पॉइंट ए। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट एस क्या, यानी ए पी इक्वल टू ए एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ रीजन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स
एक ए पॉइंट लिया, अब दूसरा पॉइंट बी पे चलिए, बी से चलिए, तो बी पे लेंगे तो क्या क्या, पी बी इक्वल टू बी क्यू। लेकिन याद रखना है जब ए पी ले लिया, हमें ए बी बनाना ना, तब पी बी किधर लेंगे, इधर लेंगे, तो बाद हम सबको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू बी क्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीजन आपका सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, रीजन सेम। अब देखिए ध्यान से, बी ले लिया, अब हम क्या लेते हैं, ये सी पॉइंट, सी पे अगर हम लेंगे तो सी से क्या होगा, हमें देखो क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी। अब सी ये अगर इधर लेंगे तो इसको क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो यानी सी आर और सी डी इधर होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं सी आर इक्वल टू, सी आर इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट का लिया तो सी आर इक्वल टू क्या होगा, सी क्यू, सी क्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी आर, यहाँ सी आर कहाँ है, सी आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिख दिया हमने, रीजन सेम लिख दिया। फिर इसके बाद डी आर, अब हम डी पॉइंट लेते हैं तो डी आर इक्वल टू डी एस। लेकिन ये डी आर हमको इधर लेना, क्यों, क्योंकि सी आर और डी आर तभी तो सी डी बनेगा, इसलिए यानी सी आर इधर लेना, सी क्यू इधर लेना है। तो इसी तरीके से डी आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स बाई एडिंग इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर इक्वेशन स्टूडेंट्स, अब देखिए ए पी पी बी इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, सी आर डी आर, ये सी आर डी आर इसको एक साथ, यानी ए पी प्लस बी क्यू, सी आर प्लस डी आर इसको एक साथ ले लिया। इधर की देखते हैं, यानी ए एस और डी एस, देखिए ध्यान से, ए एस यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ए एस डी एस तभी तो ए डी होगा, तो इसको हमने ए यहाँ पे ले लिया, ए एस डी एस एक साथ, बी क्यू सी क्यू, यानी बी क्यू सी क्यू एक साथ। स्टूडेंट्स ए पी पी बी ए बी के बराबर होगा। दूसरा हमारा सी आर डी आर, यहाँ से सी आर डी आर किसके बराबर होगा, सी डी के, ये ए डी, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ए एस और डी एस किसका होगा, ए डी के बराबर। बाकी ये बी क्यू सी क्यू बी सी के बराबर। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाकी जो क्वेश्चन आपके बच्चे हैं 8 तक हमने करा दिया है, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी 4-5 क्वेश्चन बच्चे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग, फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को शेयर करें। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया हम लोगों के लिए, हमारे लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर दिया करें। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।